तो एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओ देखें जरा, तो पिछली क्लास में मैंने ना इसका केवल इंट्रोडक्शन दिया था तुम्हें। मैंने बताया था कि भाई एमसीजी क्या होता है। एमसीजी एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत कम करंट की वैल्यू को मेजर करने के काम आता है या डिटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। फिर मैंने लिखवाया था भाई इसका प्रिंसिपल, मैंने समझाया नहीं था, अब मैं समझाता हूं इसका प्रिंसिपल क्या था, समझो ध्यान से। प्रिंसिपल था कि जब कभी भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उस पर टॉर्क लगेगा। देख इधर देख, जैसे मान ले मैं कहूं ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक, अब मान ले मैं इसके बीच में कोई कॉइल रख देता हूं और मैं ना इस कॉइल में से करंट पास कराना शुरू कर दूं ऐसे, तो जैसे ही मैं इस कॉइल में करंट पास कराऊंगा इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वजह से कोई भी कॉइल घूमती है, तो मतलब जैसे ही मैं इसमें से करंट पास कराऊंगा ये कॉइल ऐसे घूमना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। इस प्रिंसिपल पे क्या क्या चल रहा है, ये पंखा चल रहा, सोच के देख, दो मैग्नेट के बीच में एक करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे ही तू बटन ऑन करता है कॉइल पे टॉर्क लगनी शुरू होती है, पंखा घूमता है। यही तो तेरी इलेक्ट्रिक मोटर है। अरे यही तो मोटर है, मोटर का भी मैकेनिज्म सेम है। और मैंने इसमें लिखवाया था एंड वाइस वर्सा। इसका अर्थ क्या होता है, दैट द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा, इसका अपोजिट क्या बनेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखे और उस पे तू टॉर्क लगाए तो करंट बनेगा। अगर तू करंट देगा तो कॉइल घूमेगी, अगर तू घुमाएगा तो उसमें क्या बनेगा, सारे जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। तूने देखा होगा जनरेटर के अंदर बड़े बड़े जो जनरेटर होते हैं देखे हैं, उनमें हैंडल लगा के पहले ऐसे चालू करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है ना चालू, फिर डीजल इंजन कॉइल को घुमाता रहता है। डीजल इंजन इस कॉइल को क्या करता रहता है, जब तक घुमाता रहेगा जब तक करंट बनता रहेगा, जैसे ही घूमना बंद होगा करंट का बनना बंद। साइकिलों में बच्चे लोग लगा लेते हैं डायनामो, सुने हो नाम डायनामो? अच्छा ये नाम सुना होगा, डायनामो गेमिंग। बोले ये हमारे मतलब की चीज है, हाँ ये हमको पता है। डायनामो एक छोटा जनरेटर होता है। डायनामो को साइकिल के एक्सल के साथ जोड़ देते हैं, साइकिल चलती है, एक्सल घूमता है, एक्सल घूमता है, कॉइल घूमती, करंट बनता। दुनिया का जितना भर भी करंट बन रहा है ना वो इस कॉइल को घुमा के ही बन रहा है, चाहे घुमाए कोई, चाहे तू घुमा ले। ये तू प्रोजेक्ट भी बना सकता है, और वो पानी का इस्तेमाल करके बांध बना के जो बनाते हैं बिजली, वो भी इसी से बनती है। ये इसी कॉइल पे यहां पे लगा देते हैं टरबाइन, टिडिंग 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 टिडिंग। पानी को बहुत हाइट पे इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत हाइट से पानी को इस पे ऐसे गिराया जाता है, टिडिंग। पानी गिरेगा टरबाइन घूमेगी कॉइल घूमेगा करंट। मुद्दा कॉइल घुमाने का है, कॉइल घूमेगा करंट बनेगा। खैर करंट बनाने की बात हम जनरेटर में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, करंट बनाने की बात जनरेटर में पढ़ेंगे। अभी किसकी बात पढ़ लें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। आओ जरा, तो ये सुंदर से चित्र जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं। और एक्चुअली थोड़ा सा जरा और थोड़ा बढ़िया विचार लगाएं, एमसीजी नहीं लिखेंगे, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड आ जाएगा, नैन एकदम खुश हो जाएगा। देखो
अरे कोई बढ़िया सुंदर सा डायग्राम भी बता दे। जेरा ये, अरे तो देखा होगा, अरे स्कूल में, अरे मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में टू वेरीफाई ओम्स लॉ में भी लगा लिया होगा कुछ लोगों ने। तो जरूरत नहीं होती सालों, हाँ कर खामी खाम में एमीटर की जरूरत होती है वहाँ, एमीटर और वोल्ट मीटर की। कह रहे हाँ लगाया गैल्वेनोमीटर लगा, ये गैल्वेनोमीटर यही पढ़ रहे हैं हम लोग। बस अभी क्या है ना, ये चित्र बहुत सुंदर लग रहा होगा क्योंकि बाहर से देखो एकदम कवर अवर लगा के मस्त पैक कर रखा है। ये इसके अंदर का प्रोग्राम है सारा, मतलब ये इसके अंदर का क्या है, देखो मेरी भाषा बोल रहे हो, ये अंदर का प्रोग्राम नहीं है, मैकेनिज्म है, समझो बात, कह रही है अंदर का प्रोग्राम है। वाह भाई वाह, ठीक है, बात समझ में आई। अब देख इसमें होता क्या है, सुन, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये हूबहू एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर बेटा समय कम है तेरे पास और मान ले स्कूल में ये पेपर आ गया, मतलब पेपर में ये आ गया, तो तू इसे बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे ना वर्किंग एक्सप्लेन नहीं होती, वर्किंग इस वाले डायग्राम से एक्सप्लेन होती है। ये ना कंप्लीट डायग्राम है। ये कैसा डायग्राम है इसका, मैं दोनों को समझाता हूं थोड़ा थोड़ा, सुन बात को। असली तो यही है, ये होता है, ब्लैक कलर चूज कर लूं, इसको बोलते हैं टॉर्शन हेड। ये टॉर्शन हेड से ये पूरी कॉइल लटकी हुई होती है। ये एक पट्टी होती है फॉस्फर ब्रोंज की, क्यों लगती है ये मैं बताऊंगा आगे। एक ये मिरर होता है एम, और ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो तू देख पा रहा है। कॉइल नीचे से एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है और स्प्रिंग यहां से जुड़ी हुई है टर्मिनल से। ये एक टर्मिनल है T2, ये एक टर्मिनल है T1। एक्चुअल डायग्राम में ये टर्मिनल ये है, ये रे, एक्चुअल डायग्राम में ये टर्मिनल ये है T1 और T2। अरे यार हाँ ना बोल, ठीक है, वो इंटरनल डायग्राम में हमने वहां पे बना दिए टर्मिनल। अब इसके अंदर एक मैग्नेट होती है नॉर्थ पोल और, अच्छा बीच में ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसका बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है, आगे चल के हम देखेंगे। याद रखियो, सॉफ्ट आयरन का कोर इस समय कैसी शेप में, सिलेंडर, ये सिलिंड्रिकल होगा अगर कॉइल रेक्टेंगुलर है तो, ठीक है, और ये स्फेरिकल होगा अगर कॉइल सर्कुलर है तो। दो तरीके की कॉइल होती हैं, या तो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर। अगर कॉइल रेक्टेंगुलर है तो जो डायग्राम में दिख रहा है इसकी शेप कैसी होगी, सिलिंड्रिकल, और अगर कॉइल सर्कुलर है तो इसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। अच्छा ये जो यहां पे इनको लिख देते हैं L1 L2, ये होते हैं लेवलिंग स्क्रूज के एमसी, मतलब ये टेढ़ा ना रखा हो, सीधा करने के लिए यहां पे दो स्क्रूज लगा के रखते हैं, इनको कस के इसको लेवल में लाया जाता है। किस में लाया जाता है, लेवल में। अब सुन, जिस करंट को नापने का है उस करंट का एक तार इधर और एक तार इधर लगेगा, ऐसे ही तो लगाता है तू। जैसे ही तू वायर लगाएगा इसमें करंट इस कॉइल के अंदर से फ्लो होगा। कॉइल रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, अभी अभी मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी होगी, करंट देगा तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क, टॉर्क लगेगा तो कॉइल घूमी, लेकिन नीचे से घूमने के लिए आजाद नहीं है, नीचे से क्या लगी हुई है, स्प्रिंग। तो जैसे ही कॉइल घूमेगी उसके बाद में तू करंट देना जब बंद कर देगा तो स्प्रिंग के अंदर तूने 11वीं में पढ़ा होगा एक फोर्स पैदा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये कॉइल वापस घूमेगी और इसी की वजह से गैल्वेनोमीटर बार बार कहां पे आ जाता है, जीरो पे। अरे जब डिफ्लेक्शन दिखाता है तो टिडिंग, और जैसे ही करंट बंद होता है फिर से कहां आ जाता है, जीरो पे। वो किसकी वजह से आ रहा है, स्प्रिंग की वजह से। इसी मैकेनिज्म का यूज करके हम करंट भी कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन वो सब वर्किंग में देखेंगे, बात पल्ले पड़ी। इसी डायग्राम का टॉप व्यू ये बना रखा है, ऊपर से देख इसको, वो गोला दिखेगा यहां, अरे यार ऊपर से टॉप व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू, नॉर्थ पोल,
गोला, गोले में लगाया हुआ पॉइंटर, ये पॉइंटर, ये जो लाल रंग का यहां दिख रहा है, ये स्केल, जो ये स्केल तेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है, ये वो नॉर्थ साउथ मैग्नेट। अब तू यहां पे ध्यान से देख, तेरे को यहां पे स्प्रिंग विस्प्रिंग ऐसे एकदम क्लियरली नजर नहीं आएगी। तो ये वाला डायग्राम उसी का शॉर्ट वर्जन है यार। हाँ ना तो बोल दे, बात समझ में आई? दोनों बना भाई, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, वर्किंग में वो काम आएगा। हेडिंग लिख भाई, वर्किंग। जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही पेपर में लिख के आई हो, अगर वर्किंग आ जाती है तो। मैं पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, ठीक है? लिख जरा। पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, एज करंट इज पास्ड, एज current is passed through the wires या through the coil, sorry, ऐसे लिखो, as current is passed through the coil, comma, a torque starts to act on the coil, a torque starts to act, ACT, act on the coil, which is given by एक फॉर्मूला देखेंगे इधर सामने, which is given by टाउ इज इक्वल टू mb sin अल्फा। सुनो जरा, अभी उतारने का नहीं, इस फॉर्मूले को समझो। टॉर्क बराबर mb sin अल्फा। याद करो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था, और हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा PE sin थीटा। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटा, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है एंगल, और ये भी है एंगल। मैं थीटा भी लिख सकता था इसको, बट मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थीटा का इस्तेमाल आगे चल के होगा। अभी ये फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, डोंट वरी, अगले चैप्टर में mb sin अल्फा भी हम लोग डिराइव करेंगे। अभी हम यूज कर रहे हैं टॉर्क बराबर mb sin अल्फा। अच्छा, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIA, जिसमें n क्या होता है बेटा? n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है बेटा करंट, और A होता है एरिया। A क्या होता है? एरिया। अच्छा, इस केस में अगर ध्यान से देखो, अल्फा 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अल्फा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 90 ले लेंगे, और ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा NIAB sin 90। तो टॉर्क निकल जाएगा NIAB। इतना टॉर्क लगेगा कॉइल के ऊपर, ये लिख लो। उसके नीचे, पॉइंट के नीचे, विच इज गिवन बाय, उसके नीचे ये पॉइंट एज इट इज लिखो, 1 by 1। वन बाय वन पॉइंट लिखो। हो गया? हाँ जी, डन है। अगली लाइन में लिखो, पॉइंट नहीं बदलना, अगली लाइन में लिखो, ड्यू टू दिस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्क, कॉमा, द कॉइल स्टार्ट्स टू रोटेट।
ड्यू टू दिस टॉर्क कॉमा द कॉइल स्टार्ट्स टू रोटेट, द कॉइल स्टार्ट्स टू रोटेट, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर टू, as the coil rotates, comma, spring gets compressed, as the coil rotates, comma, spring gets compressed, full stop, when spring gets fully compressed, when spring gets fully compressed, a restoring force acts on the spring which is given by इधर देखेंगे सामने, which is given by F बराबर माइनस के थीटा, F बराबर माइनस के थीटा। समझना बात को, ये फॉर्मूला कहां से आया सुनो, ये फॉर्मूला कहां से आया समझो। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये अगर एक ऐसे स्प्रिंग हो और हम इस पे F फोर्स लगाएं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना इसमें खिंचाव पैदा होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो एक कांस्टेंट लग जाता था F बराबर माइनस के एक्स, और K को हम लोग क्या बोलते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट। K को हम लोग क्या बोलते थे भाई। अब 1 मिनट का मुझे समय दो, 3 कॉल का नहीं, समझने का। अच्छा, यहां पे तो स्प्रिंग को सीधा खींचा गया था तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया F बराबर माइनस के एक्स, लेकिन इस केस में तुम देखोगे तो स्प्रिंग को खींचा नहीं जा रहा, घुमाया जा रहा है। खींचा नहीं जा रहा, तो जब घुमाया जा रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लगेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लगेगा, और इसलिए फॉर्मूला क्या बना, F बराबर K इंटू थीटा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा। अच्छा, यहां पे K स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, यहां पे K का एक दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्शनल कांस्टेंट। यहां पे K क्या है भाई, टॉर्शनल कांस्टेंट। याद रखिएगा, लिखिएगा, फोर्स बराबर माइनस के थीटा। लिख भाई, दे दी तेरी कॉपी यार, अंकल ने कुछ बताया ही नहीं। कितने लोगों के स्कूल में ये हो चुका है टॉपिक। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वैसे ही टॉर्शनल कांस्टेंट है। हाँ, हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, लिख लिया पहले बताओ, लिखा। अब एक बात सोचो, कॉइल घूमी, कॉइल में बना टॉर्क, उसी टॉर्क की वजह से स्प्रिंग दबी, स्प्रिंग में बना रीस्टोरिंग फोर्स। कायदे में ये रीस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। अरे उसी टॉर्क की वजह से तो स्प्रिंग दब रही है, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। उसी टॉर्क से जब दबा तो टॉर्क और रीस्टोरिंग फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होने चाहिए, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इधर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ATC, टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू रीस्टोरिंग। अच्छा, टॉर्क हमारा कितना निकला, NIAB। रीस्टोरिंग फोर्स कितना निकला, K थीटा। माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए होता है, उसको हटा दिया, ठीक है।
तो यहां से I का फॉर्मूला अगर निकालें तो K अपॉन इनटू में, ध्यान लगा के देख, K कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स गैल्वेनोमीटर में फिक्स रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का एरिया भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या होती है, कांस्टेंट, और इसको नाम दिया गया I बराबर जी थीटा। क्या नाम दिया गया, I बराबर, वेयर G is K upon NBA and is called गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको? तो अगर हम लोग ये थीटा पता कर पाए, हर गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हमें मालूम होता है, अगर हम ये थीटा पता कर पाए जो कि डिफ्लेक्शंस के फॉर्म में आता है, कितनी डिफ्लेक्शन आई ये, या फिर नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, ये अगर हम पता कर पाए और उससे थीटा की वैल्यू अगर हम यहां रख दें और जी की वैल्यू रख दें, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और यहां पर आकर के इसकी वर्किंग क्या हुई है, समाप्त। उतार जरा, और भी बकाया है, देखिए, आइए हटा दें इसको, देखें ऐसे लिखेंगे, ये वर्किंग का तो पार्ट नहीं है बट अलग से लिखेंगे, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें नंबर 1 हेडिंग लिखो, करंट सेंसिटिविटी IS, I सबस्क्रिप्ट S, करंट सेंसिटिविटी। पहले लिखो डेफिनेशन क्या होती है, लिखो करंट सेंसिटिविटी, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड per unit current applied. It is defined as deflection produced per unit current applied. इधर देखो, करंट सेंसिटिविटी, इधर ध्यान देंगे IS। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है कि कितना डिफ्लेक्शन पैदा हुआ डिवाइड बाय तुमने कितना करंट लगाया था। ठीक है, हो सकता है तुमसे पूछा जाए इसकी SI यूनिट, तो थीटा को किस में नापते हैं, रेडियन में। किस में नापते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसकी SI यूनिट बनेगी रेडियन पर एम्पेयर या डिवीजन्स पर एम्पेयर। मैंने अभी बोला ना, डिवीजन्स में भी नापा जाता है, 10 डिफ्लेक्शन, 20 डिफ्लेक्शन, 30 डिफ्लेक्शन, तो डिवीजन पर एम्पेयर भी बोल सकते हैं। एक सेकेंड सुनो बात को ध्यान से, क्वेश्चन आया है यहां से पेपर में, क्या क्वेश्चन आया है वो भी बताता है। अभी पहले फॉर्मूला निकाल लूं। अच्छा, आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी डिराइव किया, सो थीटा से थीटा, और जी का फॉर्मूला क्या निकाला था, K बाय NBA, तो NBA कहाँ चला जाएगा, तो IS का फॉर्मूला क्या आएगा, NBA बाय K। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एग्जामिनर ने पूछा है कि कोई 2 तरीके बता जिससे मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकूं। अब करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ सकती है समझ ले भाई, मैं N को बढ़ा दूं, मैं B को बढ़ा दूं, मैं A को बढ़ा दूं, या K को घटा दूं, क्योंकि K के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। K घटेगा तो IS बढ़ेगा, N बढ़ेगा तो IS बढ़ेगा। इनमें से कोई भी 4 चीजें
या कोई भी एक चीज भी बढ़ाओगे तो उससे भी करंट सेंसिटिविटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उतारो फटाक से, ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना जो, ठीक है। सेकंड हेडिंग लिखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs, वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखेंगे। इसका क्वेश्चन मैंने बोला था, राइट टू वेज बाय विच यू कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। राइट टू वेज बाय विच यू कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। आगे भी आ जाएगा, मैंने लिख रखा होगा पक्का, ऐसा नहीं हो सकता, PYQ में मैंने छाप रखा होगा। ये खत्म हो जाएगा टॉपिक तो क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा उसमें, डोंट वरी। लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as deflection produced per unit voltage applied. It is defined as deflection produced per unit voltage applied. देख, जैसे करंट सेंसिटिविटी थी वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी है। देख जरा ध्यान से, वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड। तो जब तू इसकी SI यूनिट बनाएगा भाई, तो बोल क्या बननी चाहिए, बोल रेडियन पर वोल्ट या डिवीजन्स पर वोल्ट। फॉर्मूला बनाते हैं, देख इधर ध्यान से, थीटा बटे, क्या V की जगह लिख सकता हूं IR? कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। V बराबर IR लिख दिया। अच्छा, I की जगह क्या लिख सकता हूं? G थीटा इंटू R। थीटा ने थीटा को, G की जगह K बाय NBA, तो NBA ऊपर, NBA बाय KR। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। यही सेम सवाल VS में भी पूछा है कि VS कैसे बढ़ेगा, NBA को बढ़ा के और K और R को घटा के। उतारने इधर समझ, एक न्यूमेरिकल और आया इस पे, इन दोनों फॉर्मूलों के बीच रिलेशन में। एक काम कर, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन नंबर, ये देख, VS डिवाइड बाय IS, NBA बाय KR इंटू K बाय NBA से NBA, K से K, VS बराबर क्या आ गया, IS बाय, इसको भी लिख ले, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज। अब हेडिंग लिखें, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऐसे लिखें, सेंसिटिविटी ऑफ MCG। अरे चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, क्या पता तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाए। सेंसिटिव होने का क्या मतलब होता है? बहुत जल्दी रिएक्ट करना, है ना। जैसे मान ले मैं अभी किसी बच्चे को कुछ भी बोल दूँ ऐसे ही मजाक मजाक में, वो साला आंसू टिकाने बैठ जाए। जैसे पिछले साल एक बच्चे को मैंने बोल दिया था मरियल, मैं कहा मरियल कुछ खाता क्यों नहीं है, तो दिल पे ले गया, घर वालों से मेरी शिकायत कर दी, रोवे सो रोवे। उसके पापा का फ़ोन आया, सर आपने इसको मरियल बोला। मैंने कहा हाँ मैंने बोला। सर ये बहुत रो रहा है सर, ये तो दिल पे ले गया। मैंने कहा इसको घर रखो, यहाँ मत भेजना वापस, क्योंकि मेरी तो ऐसी आदत है हंसी मजाक करने की, फिर कुछ मुंह से निकल जाएगा, पता चले किसी ने पट्टा बांध लिया साले ने, मेरा नाम लिख के चला जाएगा, मैं मारा जाऊँगा खाम खाम में। देखो दिक्कत है, ऐसे लोग होते हैं सेंसिटिव पीपल। कैसे पीपल? हमने कुछ नहीं कहा, हंसी मजाक में। वैसे भी ये तो जेनजी के साथ दिक्कत ही है, इनसे मजाक बर्दाश्त ही नहीं होता, साले खुद करते रहते हैं तब ठीक है, इनसे कोई मजाक कर दे, मेरे से ऐसा क्यों कहा, मेरी ईगो हर्ट हो गई। खैर, सेंसिटिविटी का मतलब यही है। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? हमने किया कुछ नहीं, तमाशा हो गया ज़्यादा। तो कौन सा MCG ज़्यादा सेंसिटिव है?
जिसको करंट दो जो थोड़ा सा, लेकिन ड्रामा कर दे ज्यादा, मतलब डिफ्लेक्शन क्या दिखा दे, बहुत ज्यादा, तो वो एमसीजी क्या होगा, सेंसिटिव। वो एमसीजी क्या होगा, तो लिख ले सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी मींस, सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी मींस, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी मींस अ लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, a large deflection produced for very small value, for very small value of current applied, a very large deflection produced for very small value of current applied, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा हो जाए लेकिन करंट जो है वो बहुत थोड़ा सा लगाया जाए। सुन इधर देखियो, हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, आई बराबर, तो थीटा का फॉर्मूला बोल क्या बनेगा, आई बाय, अच्छा जी का फॉर्मूला क्या था यार, के बाय एन बी ए, तो एन बी ए ऊपर डिवाइड बाय के। अब मान ले एग्जामिनर तुझसे पूछ डाले, बोले बेटा एक बात बता, बेटे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ना करंट सेंसिटिविटी ना वोल्टेज सेंसिटिविटी, सिर्फ सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने का क्या मतलब है, थीटा बढ़ाना। थीटा कब बढ़ सकता है, आई बढ़ जाए, एन बढ़ जाए, बी बढ़ जाए, ए बढ़ जाए या के। बट इसमें दो बात याद रखिएगा, देख देख नंबर ऑफ टन्स और एरिया, इनको लिमिटेड ही बढ़ा सकते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों, अगर इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कॉइल बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, और भारी कॉइल बहुत हल्के करंट पे डिफ्लेक्शन, लिख ले।